सो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है मार्जिन. मार्जिन मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी ट्रेडर नीड्स टू पुट इन ऑर्डर टू प्लेस अ ट्रेड. इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ ट्रेडर्स अकाउंट. यानी कि मार्जिन एक अमाउंट है जो आपके अकाउंट में होनी चाहिए. सपोज आपको एक ट्रेड प्लेस करना है, उस ट्रेड को प्लेस करने के लिए आपके पास एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए. उस चीज को हम मार्जिन बोलते हैं. उसके बाद है लिक्विडिटी. द टर्म लिक्विडिटी रेफर्स टू हाउ एक्टिव द मार्केट इज. For instance, if there is large movement happening in market, it shows that there is more liquidity. Similarly, if there is no big moves or activity, it shows less liquidity. Basically, हमें पता है कि मार्केट में क्या है, 24/5 ओपन होती है फॉरेक्स मार्केट. तो यहाँ पे जितना मार्केट एक्टिव होती है हम कहते हैं उतनी मार्केट में लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी बेसिकली बताता है कि मार्केट में वॉल्यूम कितनी है. अगर हमें मार्केट में अच्छी मूव्स दिख रही होती है, बड़ी बड़ी मूव्स दिख रही होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही होती है, तो हम कहते हैं कि मार्केट एक्टिव है, मार्केट में लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है. और अगर मार्केट में हमारे पास कम मूव्स होती हैं, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती है, बेसिकली इनडिसीजन दिख रहा होता है मार्केट में, तो वहां पे हम कहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मार्केट एक्टिव नहीं है. अब नेक्स्ट टर्म है लेवरेज. द टर्म लेवरेज refers to the ability to trade with larger amount with small capital. The forex market has 1:100 leverage and even more. अब इसमें फॉरेक्स में हमारे पास क्या एडवांटेज है, हम एक छोटे अमाउंट में एक अच्छा लॉट साइज प्लेस कर सकते हैं. बेसिकली क्या है कि अगर आपको कम कैपिटल से भी स्टार्ट करना है तो आप उसमें एक ज्यादा अमाउंट, यानी कि आप एक अच्छा लॉट साइज, एक बड़ा लॉट साइज आप उसको ट्रेड कर सकते हो. हमारे पास फॉरेक्स में 1:100 की लेवरेज होती है एंड इससे ज्यादा भी होती है, बट हम प्रेफर क्या करते हैं, हमेशा 1:100 की लेवरेज यूज करें. अब उसके बाद है पिप्स. जैसे हम कहते हैं कि निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव हुआ है, 50 पॉइंट्स मूव हुआ है, तो फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता. फॉरेक्स में हम हमेशा प्रॉफिट को पिप्स के फॉर्म में मेजर करते हैं. पिप्स स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट. अब पिप्स हर पेयर के लिए डिफरेंट होता है. अब हम देखेंगे कि हमें पिप्स कैसे कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है. गोल्ड का चार्ट यानी कि एक्स ए यूएसडी, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर. अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें पिप्स कैसे कैलकुलेट करनी है. अब सबसे पहले गोल्ड पे $1 की मूव हमें देती है 10 पिप्स. बेसिकली हमें ये याद रखना है. अब हम सपोज करते हैं गोल्ड मूव हुआ $1884 से. गोल्ड का जो प्राइस था वो 1884 था, और अब गोल्ड मूव हो चुका है 1886, यानी कि गोल्ड के प्राइस में $2 का चेंज आया. तो गोल्ड $2 मूव हुआ है, यानी कि हमें $1 पे अगर 10 पिप्स मिल रहे हैं तो हमें $2 पे कितने मिलेंगे, 20 पिप्स. और अगर हमारे पास गोल्ड 1890 से 1887 तक आता है, 1887 तक अगर गोल्ड गिर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास $3 की मूव आई है. $3 की मूव मीन्स 30 पिप्स. तो अब हम देखेंगे कि इसको हमने यूज कैसे करना है. अभी जैसे हमने देखा था कि हमारे पास तीन तरह के लॉट साइजेस होते हैं. फर्स्ट होता है हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट, सेकेंड होता है हमारे पास मिनी लॉट, एंड थर्ड होता है हमारे पास माइक्रो लॉट, जो कि सबसे छोटा वाला लॉट होता है. अब हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट पे कैलकुलेशन का मेथड है. जितने पिप्स उसमें आपको एक जीरो ऐड करनी है. बेसिकली अगर हमारे पास गोल्ड पे 10 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट पे, यानी कि हम वन लॉट पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, हमें 10 पिप्स अगर कैच किए हैं तो कितना प्रॉफिट होगा आपको. बेसिकली जितने पिप्स आपने कैच किए हैं उसमें आपको एक जीरो ऐड करनी है. सपोज अभी मैंने आपको क्या कहा कि मैंने यहाँ पे 10 पिप्स कैच किए हैं, तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट होगा $100 का. मिनी लॉट पे क्या है, जितने पिप्स उतना प्रॉफिट. ठीक है. अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमने गोल्ड में बाय की पोजीशन ऐड की हुई थी, और गोल्ड 1884 से 1886 तक मूव हुआ, यानी कि $2 की मूव आई, और यहाँ पे हमने कैच किए 20 पिप्स. 20 पिप्स यानी कि जितना प्रॉफिट उतने पिप्स. यहाँ पे मिनी लॉट में हमारा ये कैलकुलेशन मेथड है, तो यहाँ पे 20 पिप्स से मुझे मिलते हैं $20. अब यही चीज को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ माइक्रो लॉट पे, माइक्रो लॉट पे जितने भी आपकी पिप्स है उसमें से आपको एक पॉइंट हटाना है. यानी कि अगर आप देखो मैंने यहाँ पे 20 पिप्स कैच किए हैं, तो यहाँ पे मेरा 20 पिप्स से प्रॉफिट होगा $2 का. अब जो हमारे पास पिप्स कैलकुलेशन मेथड है वो हमारे पास अलग अलग पेयर्स के लिए अलग अलग है, बट जो लॉट साइज है वो सब पेयर्स के लिए सेम होता है. यानी कि किसी भी पेयर पे अगर आपको 10 पिप्स का प्रॉफिट होता है, 10 पिप्स स्टैंडर्ड लॉट पे हमेशा $100 होंगे. ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ. 10 पिप्स हमारे पास किसी भी पेयर में स्टैंडर्ड लॉट पे बनते हैं $100, मिनी लॉट पे हमारे पास बनते हैं $10, माइक्रो लॉट पे हमारे पास बनते हैं $1. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ पेयर्स होते हैं जिनमें यूएसडी या स्पोर्ट करेंसी होता है. जैसे हमारे पास यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, एयूडी यूएसडी है. तो इन पेयर्स में क्या कॉमन है, यहाँ पे यूएसडी कोड करेंसी है. तो जिन पेयर्स में यूएसडी कोड करेंसी होती है उनमें हमें कैसे पिप्स कैलकुलेट करनी है ये देखते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके जीबीपी यूएसडी सर्च करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूएसडी कोड करेंसी है. अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जीबीपी यूएसडी का प्राइस है 1.22700.
अब यहाँ पे जीबीपी यूएसडी पे हमें पॉइंट के बाद हमें थर्ड डेसिमल प्लेस पे फोकस करना है। अगर आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद थर्ड डेसिमल प्लेस पे क्या आता है 7। अब अगर जीबीपी यूएसडी मूव होता है 1.22280, यानी कि आप देखो यहाँ पे थर्ड डेसिमल प्लेस पे मेरे पास 8 है, यानी कि 7 से 8 हुआ, यानी कि थर्ड डेसिमल प्लेस पे मेरे पास 1 की मूवमेंट आती है। तो यहाँ पे थर्ड डेसिमल प्लेस पे 1 की मूवमेंट हमें 10 पिप्स देती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कितने हुए 10 पिप्स। अगर जीबीपी यूएसडी 1.22700 से 1.22800 पे मूव होता है, थर्ड डेसिमल प्लेस पे हमारे पास 1 की मूव आई है, तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं 10 पिप्स। और यही अगर 10 पिप्स को मुझे कैलकुलेट करना हो स्टैंडर्ड लॉट पे, मिनी लॉट पे और माइक्रो लॉट पे। अब हमें पता है जितना हमारे पास पिप्स होते हैं हमें उसमें एक जीरो ऐड करना होता है। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 पिप्स है तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड लॉट पे कितना प्रॉफिट बन रहा है $100। मिनी लॉट पे जितने हमारे पिप्स उतना प्रॉफिट, तो यहाँ पे जैसे हमने 10 पिप्स कैच किए तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा $10 का। और माइक्रो लॉट पे हमें यहाँ से एक पॉइंट रिमूव करना है, यानी कि हमारे पास 10 पिप्स है तो हमने यहाँ पे एक जीरो रिमूव करके $1। ठीक है, तो ये हमारा उन पेयर्स के लिए कैलकुलेशन मेथड है जिनमें यूएसडी एज ए कोड करेंसी। अब ये वाला थर्ड डेसिमल प्लेस वाला मेथड यूरो यूएसडी के लिए भी एप्लीकेबल है, जीबीपी यूएसडी के लिए भी एप्लीकेबल है एंड एयूडी यूएसडी के लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसके बाद हम करेंगे जेपीवाई पेयर्स के लिए। अब यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ जीबीपी जेपीवाई, यानी कि ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज येन। अब यहाँ पे हमारे पास बेस करेंसी है ब्रिटिश पाउंड एंड कोड करेंसी है जापानीज येन। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे फोकस करना है। जैसे हमारे पास यूएसडी पेयर्स थे जिनमें हमारे पास कोड करेंसी क्या थी, यूएसडी थी, तो यहाँ पे हमारे पास कोड करेंसी क्या है, जेपीवाई। अब ये जो चीज है ये सब जेपीवाई पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जीबीपी जेपीवाई में क्या है हमारे पास कोड करेंसी जेपीवाई है, एयूडी जेपीवाई में कोड करेंसी जेपीवाई है, सीएचएफ जेपीवाई में कोड करेंसी जेपीवाई, और भी जो भी पेयर्स हैं जिनमें जेपीवाई कोड करेंसी है उनमें ये मेथड एप्लीकेबल है। अब हम सपोज करते हैं कि जीबीपी जेपीवाई 182.300 से मूव हुआ 182.500, यानी कि हमने डेसिमल के बाद वाली फर्स्ट प्लेस पे फोकस किया। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में 2 की मूवमेंट आई है, यानी कि यहाँ पे हमें 20 पिप्स मिले। 20 पिप्स हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट पे कितने होते हैं, मिनी पे कितने होते हैं और माइक्रो पे कितने होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट में हमें पता है कि जितने हमारे पिप्स हैं हमने उसमें एक जीरो ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर हमने 20 पिप्स जीबीपी जेपीवाई पे कैच किए हैं और हमारा स्टैंडर्ड लॉट है तो उसका क्या हुआ $200 हमने बुक किए। अब मिनी लॉट में हमारे पास क्या होता है, जितने पिप्स उतना प्रॉफिट। तो 20 पिप्स अगर हमने कैच किए तो हमारा प्रॉफिट भी कितना हुआ $20। माइक्रो लॉट में कभी जितने भी हमारे पिप्स हैं हमने उसमें से एक जीरो रिमूव किया, ठीक है, डेसिमल रिमूव किया, तो यहाँ पे हमारे पास $2 का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो है हमारे मेजर करेंसी पेयर्स हैं, जेपीवाई पेयर्स होते हैं, यूएसडी पेयर्स होते हैं, गोल्ड कमोडिटीज और भी होते हैं। तो ये सारे मेजर पेयर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें कैलकुलेशन मेथड आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है स्प्रेड। The spread is different between currencies buy rate and sell rate. It is also known as difference between ask and bid price. अब अगर हम किसी भी करेंसी को बाय एंड सेल करते हैं तो वहां पे उनके प्राइस में एक डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं।